लागत है कि चलिए ध्यान दीजिए। बक्सर की युद्ध के बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। कौन सा युद्ध के बारे में? आप थोड़ा सा और हट जाइए इधर। जे मतलब भीमे वाणी सन लड़की लोग तो कहे नहीं इधर आओ। चलिए यहाँ पर ध्यान रखना हम लोग को बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, हम आप लोग बता दें। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। अब सुनिए युद्ध का मुख्य कारण क्या था। युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था कि 1600 ईस्वी में लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कुछ अलग अलग जगहों पर आके अपना प्रशासन और जहाँ जिस जिस क्षेत्र में वो आए वहाँ के नवाबों को लोका करते थे, हराकर और अपने अंदर अपने अंतर्गत उस जगह को ले लेते थे और वहाँ की जनता से अपना शासन और दीवानी वगैरह सुनने के काम करते थे। बताया जा रहा है कि युद्ध का मुख्य कारण याद रखिएगा 1 2 3। एक बता रहे हैं आप लोग को दिल्ली से मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तीसरा का बंगाल का हारा हुआ नवाब मीर कासिम। ये तीनों ने मिलकर सेना तैयार किया। तीनों ने मिलकर सेना तैयार किया। अब सुनो, तीनों ने मिलकर सेना तैयार किया। इस सेना का नाम तिलकुट या संयुक्त सेना के नाम से पुकारा गया। याद रखिएगा बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में दिल्ली मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का हारा हुआ नवाब मीर कासिम ने तीनों मिलकर अपना सेना एकत्रित किए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजों से लड़ने का इन्होंने प्रयास किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से इन्होंने लड़ने का निर्णय किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो सेना का संचालन कर रहा था। सेना का कार्यभार हेक्टर मुनरो के पास था। किसके पास था? हेक्टर मुनरो के पास था। हेक्टर मुनरो के पास था। हो सकता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो ने सेना का संचालन किया। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तिलबुट 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 होना चाहिए था, तिलकुट लिख दिया। तिलबुट तिलबुट यह संयुक्त सेना का नेतृत्व किसको कौन कर रहा था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है ना, तिलबुट या संयुक्त सेना का संचालन कर रहा था। वह दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से हेक्टर मुनरो ने लड़ाई में भाग लिया। ये युद्ध बहुत भीषण हुआ। यह युद्ध लगातार कई दिनों तक चला, परंतु इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और संयुक्त सेना की हार हो गई। अंग्रेजों की सेना की जीत हुई और संयुक्त सेना की क्या हो गई? हार हो गई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के जीत तथा संयुक्त सेना या संयुक्त सेना या तिलकुट सेना की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया, इसके बाद ब्रिटिश शासन भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का प्रयास सफल होते दिख रहा था। उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित कर दिया। अब बताया जाता है जब अंग्रेजों की जीत हुई, अच्छा से बैठ जाइए आप लोग, हम तो जहाँ तक नहीं कि लड़की लोग को बैठे में दिक्कत होता, तो हम भाइयों लोग को बैठे में दिक्कत बता भाई। ना बैठिए, बैठने दीजिए उनको, ठीक है, वहाँ पर एडजस्ट कर। हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे जैसे अंग्रेज की हार हुई, सॉरी, अंग्रेज को तो हम लोग हराने में लगे ही हैं, इसलिए
बार बार मुंह से यही निकलेगा कि अंग्रेज की हार हुई, लेकिन हम लोग हारे तो हम लोग थे काजी। वहाँ पे कौन हार गया था? मतलब संयुक्त सेना की हार हुई थी। जैसे संयुक्त सेना की हार हो गई, ठीक है ना, ये लोग जो संयुक्त सेना थी वह चुप लगा गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के जो सेना के नायक थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश जो शासन था वो भारत पर लागू कर दिया। अब देखा लो भाई कि अपना क्या करना है, प्रतिष्ठा बचाना है, क्योंकि मारा मारी हो गया है, फटाफटी जब शुरुआत हो गई हम लोग हार गए हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, भाई अब किससे फट जाएगा, तो पंचायत से होगा, बैठ के हम लोग समझेंगे। तो जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, तब इलाहाबाद की संधि हुई। अब सुनिए, जब पूरा फाटाफाटी मारा मारी बुरी तरह से पीटा पीटी हो गया और संयुक्त सेना हार गई, तब इन्होंने इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में संधि का बैठक प्रस्ताव लाया गया, बैठने का प्रस्ताव एक लाया गया कि भाई हम लोग बैठे और बैठ के इस पर क्या करें, कुछ विचार निकालें। तो इलाहाबाद में दो संधि हुई, एक संधि रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में, और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच हुआ था। ये हम आप लोग को फिर से बता दें कि इलाहाबाद की संधि, पहला संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। तथा दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच हुई। आलम शाह द्वितीय मुगल बादशाह जो दिल्ली में राज करते थे, उनके बीच में हुई थी। मैं आप इन दोनों संधि के बारे में फिर से बता दूंगा, या आगे अगला क्लास में हम आप लोग को बता दूंगा। समझ में आ गया? याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1700 कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? एक तरफ अंग्रेज की सेना थी, तो दूसरी तरफ क्या, संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना में 3 गो सेना के नाम बताए थे हम। तीनों लोग अपना अपना सेना लेके गए थे। क्या क्या नाम बताए थे हम तीनों का? एक का नाम बताए थे बंगाल का हारा हुआ नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, और दिल्ली का बादशाह मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय था। तीनों ने सेना मिलाकर लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की क्या हो गई, हार हो गई। और इस हार के बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ने पूरी तरह से भारत के ऊपर अपना शासन और राजनीतिक और व्यापारी करने का पूरा अधिकार मिल गया। जैसे ही युद्ध में जीत हुई, आलम शाह द्वितीय ने इससे कर वसूलने के लिए क्या कर दिया, इसे दीवानी वसूलने के लिए छूट दे दी। कैसे कि इनके पास अब कोई शक्ति नहीं था कि उनको क्या कर सके, उनका विरोध कर सके, उनके विरोध में लड़ सके, क्योंकि वह पहले से हार चुके थे। और हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 2 को संधि हुई थी। एक 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। आप लोग बता दें, रॉबर्ट क्लाइव 1757 के युद्ध में भाग लिया था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 के पलासी के युद्ध में भाग लिया था। आप लोग फिर से सूचित कर दें कि 1757 का पलासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें किसने भाग लिया था?
रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में यह क्या हुआ था, लड़ाई लड़ा गया था। कौन? 1757 प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी की युद्ध हुई थी, ठीक है ना। इसमें कौन? अवध का नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में फाटा फाटी खूब हुआ था। इसमें किसने जीता था? इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें किसकी जीत हुई थी? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव उसमें क्या कर गया था? जीत गया था। किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव। और जब संधि की बात आई थी तब उनको बुला के लाया गया था, ठीक है ना, कि संधि हमेशा किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। दो आदमी के साथ में संधि बैठकर बात की। किन किन के साथ में की? एक आलम शाह द्वितीय जो अवध का नवाब था, और दूसरा कौन था? सुजाउद्दौला कहाँ के नवाब था? सॉरी, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, आलम शाह द्वितीय दिल्ली मुगल के बादशाह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।